Assalamualaikum everybody, this is Adil Ahmed Malik. Welcome back to another episode of Proxmox Virtualization Environment. तो आज की इस एपिसोड में हम बेसिकली सीखेंगे कि Proxmox के अंदर कैसे एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं, वर्चुअल मशीन कैसे डिज़ाइन करते हैं और क्या उसके एस्पेक्ट्स हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे फ्रॉम स्क्रैच। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले Proxmox इंस्टॉल करने के बाद हमें उसे करना होता है अपडेट। तो Proxmox अपडेट करने का तरीका थोड़ा सा ट्रिकी है। सबसे पहले आपने आ जाना अपने Proxmox वर्चुअल एनवायरनमेंट में, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा अपडेट्स का सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन करेंगे, आपको मिलेगा अपडेट्स का सेक्शन, उसके नीचे आपको मिलेगी रेपोजिटरीज, ठीक है। यहाँ पे आप जब आएंगे आप एक यहाँ मैसेज देखेंगे जो आपको हाईलाइट हुआ दिख रहा होगा, द एंटरप्राइज रेपोजिटरी इज इनेबल्ड बट देयर इज नो एक्टिव सब्सक्रिप्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने ओपन सोर्स Proxmox इंस्टॉल किया है और हमने इसमें कोई सब्सक्रिप्शन नहीं ली। हम इसे फुली फ्री ऑफ कॉस्ट डिप्लॉय करेंगे, तो इसलिए हमें ये एंटरप्राइज रेपोजिटरी यहाँ से रिमूव करनी होगी। तो इसके लिए सिंपल सी चीज़ हम यहाँ करते हैं, रेपोजिटरी, ये देखें यहाँ पे Proxmox की दो रेपोजिटरीज आ रही हैं आपके सामने, PVE एंटरप्राइज और ये एंटरप्राइज। इन दोनों रेपोजिटरीज को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करके डिसेबल कर देंगे। ये हमने डिसेबल कर दी, ये हमने डिसेबल कर दी। अब हमारी दोनों रेपोजिटरीज डिसेबल हो चुकी हैं। अब हम सिंपल क्या करेंगे, अब हम करेंगे अपडेट। अगर हम इस रेपोजिटरी के साथ अपडेट करते हैं तो हमारी अपडेट्स नहीं आती। अब हम इसे यहाँ करेंगे रिफ्रेश, ये रिफ्रेश होगा और यहाँ पे चला गया अब अपडेट पे। तो ये बिना किसी एरर के इसको प्रोसीड करेगा और ये 100% अपडेट करके हमें Proxmox दे देगा। अगर हम बिना रेपोजिटरी रिमूव किए, डिसेबल किए इसे अपडेट करते हैं तो ये एरर देता है। तो ठीक है, आपने ये सीख लिया कि इसको इनेबल कैसे करते हैं। देखें टास्क ओके हमारे पास आ चुका है, इट मीन्स हमारी अपडेट सक्सेसफुल हो चुकी है। तो चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। ये सारे हमारे पैकेजेस इसमें अपडेट हो चुके हैं। तो हमने फिर क्या करना है, हमें जैसे मैंने आपको बताया था, लोकल के अंदर हमारे पास ISO इमेजेस का एक ऑप्शन होता है जहां हम ISO इमेजेस अपलोड करते हैं जिस भी VM की हमने बनानी है, जो भी VM हमने बनानी है ISO इमेज की। जैसे कि मैं Windows 10 का ISO बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने Windows 10 का ISO यहाँ अपलोड किया है। अब इससे हम एक वर्चुअल मशीन डिज़ाइन करेंगे। अपलोड करने का तरीका मैं आपको दोबारा बताता चलूँ। आपने सिंपल ISO इमेजेस पे आना है, यहाँ पे अपलोड का बटन है, यहाँ से आपने फाइल सेलेक्ट करनी है। अपनी फाइल सेलेक्ट करने के बाद आपने उसे अपलोड कर देना है, दैट्स इट। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये स्टेप हमारा है वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का, ठीक है। वर्चुअल मशीन, आप यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले क्रिएट VM का आपके पास एक बटन आ रहा होगा, आपने इसे क्लिक करना है। ये सबसे पहले आपको बताया कि आपकी नोड Proxmox वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट है। VM ID आपकी 100 है, ये 100 से स्टार्ट लेगा, तो हमने वो 100 रहने दी। नेम हम इसका दे देते हैं Windows 10, ठीक है। अच्छा, होस्ट नेम वैलिड नहीं है तो हम Windows 10 कर देते हैं, ठीक है। रिसोर्स पूल आप छोड़ दें, नेक्स्ट करना है। ISO इमेज का यहाँ ऑप्शन देना है, यहाँ ड्रॉप डाउन में आपको दिखेगी Windows 10 का ISO जो हम अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी, हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। टाइप में हमने इसे सेलेक्ट करना Microsoft Windows। अब जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उस हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर लिनक्स कर रहे हैं तो लिनक्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने Microsoft Windows किया, दैट्स इट। एडिशनली वर्चुअल ड्राइवर्स का कहेगा ये। वर्चुअल ड्राइवर्स बेसिकली Syzasky में यूज़ होते हैं। अगर हम Syzasky हार्ड ड्राइव के अंदर अपनी विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे तो उसमें हमें वर्चुअल ड्राइवर्स की नीड पड़ेगी। फॉर सपोज यहाँ पे हमें नीड पड़ रही है वर्चुअल ड्राइवर्स की, हमारे पास Syzasky हार्ड ड्राइव है, तो हम यहाँ से उसकी भी इमेज अपलोड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने नहीं की तो हम इसे स्किप करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। और यहाँ हम आएंगे, ये फाइल स्टोरेज हमें पूछेगा, हमें लोकल VM लगा देनी है। TPM भी हमने इसका बाय डिफ़ॉल्ट रखना है और उसके बाद हमने सिंपल कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये हमारे पास साइज़ पूछेगा, साइज़ हम मैक्स दे देते हैं इसे 20 GB, इनफ। नेक्स्ट करेंगे हम। सॉकेट स्कोर्स जितने आपने देने हैं वो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट किया हमने। मेमोरी में ऐसे देता हूँ 1024 चलें 2048 दे देते हैं, हम 2 GB मेमोरी दे देते हैं इसे। और नो नेटवर्क, अभी फ़िलहाल नेटवर्क इसका बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। नेक्स्ट किया हमने, ये हमारे पास आ गया। इस पर हम चेक लगाएंगे स्टार्ट आफ्टर क्रिएटेड मशीन और हम फिनिश कर देंगे। तो यहाँ हमारी VM बन चुकी है। आप लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं, ये हमारी VM बन चुकी है। अब VM को हम करेंगे स्टार्ट। ये हमारे पास 1 CPU कोर यहाँ आ रहा है, VM हमारी स्टार्ट हो चुकी है। हम कंसोल में आएंगे, कंसोल पे क्लिक करेंगे तो हमें हमारी VM दिख जाएगी।
जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी VM सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब इसमें विंडोज़ इंस्टॉलेशन जो हम करना चाहें हम प्रोसीड कर सकते हैं आगे और अपनी VM को फुली सेटअप कर सकते हैं। अब VM की यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ये समरी आ रही है हमारे पास कि हमने जो CPU दिया था, जैसे एक CPU दिया 100% यूटिलाइजेशन पे, मेमोरी हमने 2 GB दी थी तो वो तकरीबन इतनी यूटिलाइजेशन पे है, और हार्ड डिस्क वगैरह लाइक सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी मशीन में। तो हम विंडोज़ कंसोल पे चलते हैं, बल्कि यहाँ पे आपको हार्डवेयर दिखाऊँ। ये देखें, ये हार्डवेयर हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं। कोई भी चीज़ हमने अगर यहाँ से रिमूव या ऐड करनी है तो हम जस्ट सिंपल करके उसे एडिट भी कर सकते हैं। कोई नई चीज़ हम ऐड भी कर सकते हैं इसके, जैसे हार्ड ड्राइव हो गई, कोई नेटवर्क कार्ड हमने ऐड करना हुआ, या कोई PCI डिवाइस हमने ऐड करनी हुई, वर्चुअली आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं अगर किसी चीज़ को आप एडिट करना चाहें तो। और इसकी बात हम आगे करेंगे। क्लाउड अभी हमारे पास इनेबल नहीं है। ये हमारे पास ऑप्शन हैं, ये फायरवॉल रूल्स लाइक अब आपके पास VM का फुली कंट्रोल आ गया है अपने हाथ में। तो आज की वीडियो में हमने VM बनाना सीखा है, VM के अंदर हमने कैसे अपनी ISO इमेज डिप्लॉय की है और उसे हम ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे कंसोल पे आ गई है विंडोज़ की इंस्टॉलेशन। तो मैं आपको फ़ौरन इंस्टॉल भी करके दिखा देता हूँ। ये हमारी विंडोज़ इंस्टॉलेशन प्रोसीड हो चुकी है। नाउ यू कैन सी हम अपने विंडोज़ को प्रॉपर सेटअप कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, और सेम एज इट इज़ हम जितनी चाहे अपनी विंडोज़ मशीन, लिनक्स मशीन्स बना सकते हैं अपने प्रॉक्समॉक्स वर्चुअल एनवायरनमेंट में। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप इतनी ही मशीन्स बना सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे VM बना तो ली है आपने। अब फॉर सपोज़ मैं एक विंडोज़ 10 की VM बना रहा हूँ और विंडोज़ 10 की VM बनाने के बाद मुझसे रेप्लिकेट करना चाहूँ तो वो भी मैं आपको भी आगे बताता हूँ। अब आप ये देखें, ये अनअलोकेटेड स्पेस आ रहा है हमारे पास 20 GB का जो हमने अलॉट किया था, इसे अप्लाई किया हमने, ओके किया। यहाँ हम अपनी इंस्टॉलेशन प्रोसीड कर रहे हैं, ये हम सिंपल नेक्स्ट करेंगे। ये हमारी विंडोज़ इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। सो गाइज एज यू कैन सी आवर VM हैज़ बीन इंस्टॉल्ड नाउ। जैसे कि आप देख सकते हैं विंडोज़ 10 हमने इंस्टॉल कर दी है अपनी न्यू वर्चुअल मशीन। तो ये अभी हमारी फिनिशिंग अप पे है। इसको फिर हम चेक करते हैं इंस्टॉलेशन होने के बाद कि ये प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं। सो लेट्स रीस्टार्ट नाउ। इसे रीस्टार्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी मशीन 100% वर्क कर रही है विदाउट एनी काइंड ऑफ इशू। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि हम अपने प्रॉक्समॉक्स को सबसे पहले अपडेट कैसे करेंगे, अपडेट करने के बाद VM कैसे क्रिएट करेंगे, फिर उस VM की कैसे कॉन्फ़िगरेशंस रखेंगे अपने हिसाब से, देन उसमें कोई भी विंडोज़, कोई भी इन्वायरमेंट हमने इंस्टॉल करना है तो हम कैसे करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होती है एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।